नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। चुनावों की तारीख का अभी ऐलान नहीं हुआ है, यानी कि जो पार्लियामेंट के चुनाव होने हैं उनका ऐलान नहीं हुआ है और ना ही आचार संहिता लगी है। लेकिन पार्टियों में टिकट्स को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है, भले वो कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर हूं। यहां पर जो इलेक्शन मैनेजमेंट के जो स्टेट की जो टीम है यहां पर, वो इस वक्त जो है वो यहां पर आई हुई है और माथापच्ची जो है वो चल रही है। तरुण चुग जो यहां के प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर, आशीष सूद जी यहां पर है। इस वक्त जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जो है वो भी ऑफिस में, विबोध गुप्ता जी भी हैं और भी नेता है, कविंदर गुप्ता जी भी आए थे, वो चले गए। हालांकि इससे पहले जो बैठक हुई उसमें दोनों मौजूदा सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर जो थे वो भी उस बैठक में थे, लेकिन उस बैठक के बाद वो चले गए। और अब ये जो मीटिंग है, ये मीटिंग जो चल रही है ये इस पर चल रही है कि किसे टिकट दी जाए, यानी कि सभी के सुझाव लिए जा रहे हैं, सर्वे किया जा रहा है कौन व्यक्ति जो है वो काबिल है, किसके पक्ष में लोग जो हैं वो ज्यादा है, क्या उन्हें टिकट दी जाए, किसी नए चेहरे को दी जाए या फिर पुराने चेहरों को ही रिपीट किया जाए, या फिर कोई ऐसा चेहरा हो जो राजनीति से जुड़ा ही ना हो, वो उस चेहरे पे चर्चा होगी। तो तमाम ये जो चर्चाएं हैं ये अब राजनीतिक गलियारों का जो है वो अब कह सकते हैं कि उस पर चर्चाओं का एक विषय बन गया है। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो हर एक शख्स जो है वो अपने आप को सांसद के तौर पर ही पेश कर रहा है, खासकर जो बड़े बड़े लीडर हैं। और उन लीडर्स में आपको मालूम है किन किन का नाम है। और ये जो माथापच्ची चल रही है ये जम्मू कश्मीर में जो 5 संसदीय सीट है उन पर हो रही है, खासकर 3 पर तो बहुत ज्यादा माथापच्ची हो रही है कि यहां से किसे लड़ाया जाए। एक कठुआ, उधमपुर, यहां से किसे खड़ा किया जाए, क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ है उन्हें रिपीट किया जाए, या फिर कोई नया चेहरा ऐसा हो जो पार्टी का एक मुख्य कार्यकर्ता उन्हें दिया जाए, या फिर रिपीट किया जाए। अगर जम्मू रियासी की बात करें तो जुगल किशोर जी इस समय मौजूदा सांसद है, क्या उन्हें रिपीट किया जाए, या फिर जो नाम चल रहे हैं, जिस तरह से अभी जो हमारी सूत्रों से बात हुई है तो वो कह रहे हैं कि यहां से कोई 3 नाम जो है वो चल रहे हैं। हालांकि इस बोर्ड में इस जो ये बैठक हुई को 3 नाम जाएंगे, वो 3 नाम, वो 3 भाग्यशाली कौन होंगे वो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही पता है। बाकी ये सब अटकलेबाजी है। लेकिन हाँ, हर एक को आईने में अपना चेहरा बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है और हर एक लीडर को यही लगता है कि इस संसदीय क्षेत्र के लिए मैं ही सबसे काबिल हूं। तो तीसरी सीट अगर हम बात करें तो वो पुंछ अनंतनाग की सीट है। अब पुंछ अनंतनाग की अगर सीट है तो वहां से किसका चेहरा होगा? क्या कोई मुस्लिम चेहरा होगा, या फिर कोई पहाड़ी चेहरा होगा, या फिर कोई हिंदू चेहरा होगा? तो इन 3 सीटों पर ये जो माथापच्ची है ये इस ऑफिस में चल रही है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि कौन वो भाग्यशाली होगा जिसे वो टिकट मिलेगी। हालांकि इतनी जल्दी टिकट का ऐलान तो नहीं हो जाएगा और इतनी जल्दी ना ही मोहर लग जाएगी ना ही ठप्पा लग जाएगी, लीजिए आप ही चुनाव लड़िए। लेकिन इतना जरूर है, ख्वाब सबके होते हैं, उन ख्वाबों को पूरा करना होता है और वो पूरा तभी होता है जब आपकी पैठ जो है वो जबरदस्त हो। और जम्मू रियासी की सीट की अगर हम बात करें तो 2-4 नाम जो हैं, जो अभी मेरी बात हो रही थी उसमें 2-4 नाम आ रहे हैं रविंदर रैना जी का। लेकिन पिछले दिनों एक हवा चली थी कि रविंदर रैना जी जो है वो अनंतनाग और पुंछ वाली सीट से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा भी था। उन्होंने अपने स्टेटस में कुछ अनंतनाग कश्मीर का भी जिक्र किया था, वहां पर बहुत दौरे किए थे। तो ये अटकल है, क्योंकि जब एक नेता का और वो भी एक प्रदेश अध्यक्ष का इतना दौरा उस इलाके में होता है तो लोग जो है अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं और अनुमानों का
जो एक सिलसिला था वो शुरू हो गया कि वहां पर कौन होगा। और अब फिर से एक और अनुमान शुरू हो गए जम्मू और रियासी की सीट पर कि चलिए पुराने सांसद का नाम तो है ही है, लेकिन इस बार और नाम शामिल हो रहे हैं। और वो नाम आ रहा है सत शर्मा जी का, कह रहे हैं कि टॉप पर है। और मेरी ये किसी से बात भी हो रही थी वो कह रहे थे कि इनकी कुंडली में सांसद लिखा हुआ है कि ये सांसद बनेंगे। खैर ये मजाक वाली बात है, लेकिन बात हो रही थी। सत शर्मा जी का भी नाम चल रहा है, कोई कह रहा है विनोद गुप्ता जी भी आ गए हैं, कोई कह रहा है रविंदर रैना जी वो भी यहां से लड़ेंगे। क्योंकि अगर ये सीट, क्योंकि यहां पर जो पिछले हम 4 टेन्योर देखें जो सांसद, 4 जो संसदीय चुनाव हुए यहां पर पिछले 4, वहां पर एक ब्राह्मण चेहरा ही है। तो क्या एक ब्राह्मण चेहरा यहां पर आएगा, या फिर इस मिथ्य को दूर करते हुए कोई और चेहरा आ जाए? क्योंकि मोदी साहब और अमित शाह की ये जो जोड़ी है ना, ये जातीय समीकरण में इतना विश्वास नहीं रखती है। इनकी सोच ही कुछ और है कि किसको वो कर दे। क्या मालूम कोई ऐसा चेहरा आ जाए जो अपनी सर्विस से ही रिटायरमेंट ले ले, वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले और वहां से चुनाव लड़ ले, चाहे वो कठुआ से लड़े या जम्मू से लड़े या फिर और संसदीय सीट से लड़े। तो ये कुल मिला के ये अनुमान ही है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि माथापच्ची जो है वो तेज हो गया और दिलों की धड़कनें खासकर उन नेताओं की जो अपने जो पीआर को बड़ा बढ़ावा दे रहे थे और मार्केट में जो छोड़ रहे थे कि हम इस लिस्ट में हमारा नाम है, इस दौड़ में हम हैं, उनकी धड़कनें ज्यादा तेज हो रही हैं। और कौन कौन जो है वो आएगा किस तरह से, ये देखिए आगे है जी वक्फ बोर्ड राजौरी से। चलो जी, और जी जनाब क्या हाल चाल है? और आप कहाँ हैं? यहाँ पे मैं डीडीसी राजौरी से। अच्छा, तो किसको टिकट मिलेगी? कौन सी? एमपी की? हाँ, क्या रविंदर रैना साहब। कहाँ से? राजौरी अनंतनाग। अच्छा, पक्का? हम तो उसी के लिए डिमांड करते हैं। पक्का? मैं तो है, हमें पक्का। वाह, तो ऐसा काम किया उन्होंने कोई? आम का उनका क्या, पहाड़ी का दर्जा तो उन्होंने आपके लिए लड़ाई लड़ी है। एक दर्जा किया जी, उन्होंने बहुत काम किया, गरीब की मदद की। हाँ। हर बरादरी को, हर मजहब वाले को साथ लेकर चले। आपका शुभ नाम क्या है? यूं मैं डीडीसी मेंबर भी हूँ, अच्छा। चेयरमैन भी हूँ, सरपंच भी हूँ। और अच्छा, बाप रे बाप, इतने ओहदे। अब मुझे एडमिनिस्ट्रेटर वकाफ भी बनाया है। अरे वाह, डिस्ट्रिक्ट का। अरे वाह। तो रविंदर राणा जी अनंत, तो अगर रविंदर राणा जी नहीं, रविंदर राणा साहब जो है उनका को, तो अगर रविंदर राणा जी को क्या कहते हैं जम्मू और रियासी में भेज दिया? हमारी कोशिश है कि वो इधर ना जाएं। अच्छा, हमारी बड़ी सेवा की है। अच्छा, हम चाहते हैं कि वहीं से इलेक्शन लड़ें और हम जिता कर भेजेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये देखिए, ये एक लीडर जो जमीनी लीडर है उसकी हकीकत है कि किस तरह से लोग जो है उन्हें प्यार करते हैं। तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कोई भरोसा नहीं किसको ये टिकट मिल जाए। और ये देखिए, जो मैं पहले कह रहा था कि एक नाम चला था उस वक्त कि राजौरी अनंतनाग वाली जो नई सीट बनाई गई है रविंदर रैना जी, और रविंदर रैना जी ने बकायदा कश्मीर का कुछ लिखा भी था वहां पर, और पिछले दिनों उर्दू में भी कुछ डाल दिया था। तो ये उर्दू वाली बेल्ट है ना, उर्दू समझते हैं वो लोग। तो क्या रविंदर रैना जी वहां पर ज्यादा खुश है क्योंकि पहाड़ी का जो एक दर्जा मिला है, और रविंदर रैना जी ने कहा था कि कड़ाका कड़सी और कड़ाका निकल गया। तो क्या रविंदर रैना जी को वहां से टिकट मिलेगा, या फिर जिस तरह से जो लोग कह रहे हैं कि अंदर खाने में जो नाम जा रहे हैं वो इनके नाम जा रहे हैं। हालांकि कठुआ और उधमपुर का अभी किसी तरह का कोई जिक्र नहीं हो रहा है, लेकिन इतना जरूर है कि वहां से जो लोग हैं वो कौन होंगे, किसको वहां से टिकट मिलेगा, ये भी अभी साफ नहीं है। लेकिन माथापच्ची जो है वो चल रही है, और अब तो बहुत ज्यादा जो है। और खजूरिया साहब क्या हाल है? और बढ़िया वाले। किसको टिकट दे रहे हो अब? देखो जी, फिर भी किस किस का नाम है?
किस किस का नाम है? क्या चल रहा है अभी पार्टी की तरफ से? चलिए ठीक है। ठीक है। तो चलिए देखिए, वो तमाम नेता, तमाम लीडर्स जो हैं, जो जनता के बीच में जाते हैं, वो सब के सब यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये बता रहा है कि शायद आचार संहिता लगने से पहले ही नामों की भी घोषणा जो है वो हो जाएगी। और किसको ये मिलेगा तमगा, किसको ये एक क्या कह सकते, लॉटरी। देखिए, टिकट लेना भी एक लॉटरी ही है। अब लॉटरी जो है वो दोबारा से रिपीट होगी। वो किस्मत वाले होते हैं कि 2 बार इनकी जो लॉटरी थी वो लग गई। 2 बार ये मतलब पहली बार जीते थे 2014 में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और जुगल किशोर जी, ठीक है, और फिर 19 में भी जीते। तो क्या हैट्रिक लगाएंगे? क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो स्वर्गीय प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता जी एक वाहिद ऐसे सांसद थे जो लगातार 3 बार सांसद का चुनाव लड़ा और 3 बार उन्होंने चुनाव जीता। और ये देखिए, बाली भगत जी भी आ रहे हैं। तो सोचिए कि कितनी अहम ये मीटिंग है। यहाँ पर सीनियर लीडर, पूर्व मंत्री, सब के सब जो है वो यहाँ पर पहुंचे। तो आज लगता है, और ये मुस्कुराते हुए चेहरे जो है, ये ऐसा लग रहा है कि शायद अब वक्त आ गया है कि इनसे भी पूछा जाए कि बताइए आपकी क्या राय है। क्योंकि पिछले 7-8 साल से हम देख रहे हैं, यहाँ जब से यहाँ पर यूटी बनी है, या 2018 से यहाँ पर विधानसभा के चुनाव जो है वो नहीं हुए हैं, क्योंकि सरकार ही बीच में टूट गई थी पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की। तो उसके बाद से ये जितने भी लीडर हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉबी सिस्टम बहुत ज्यादा था, तो कुछ लीडर थे जो पूर्व मंत्री थे वो हाशिए पर चले गए। लेकिन आज मुस्कुराते हुए चेहरे ये बता रहे हैं कि हाँ, आज इनकी भी राय ली जाएगी। और अब क्या निकल कर आएगा, फैसला तो आज आएगा नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि हर एक से राय ली जा रही है और बाकायदा सर्वे किया जा रहा है। नामों की एक कह सकते हैं प्रपोजल जो है वो आगे भेजा जा रहा है। वो नाम प्रपोज किए जा रहे हैं, 2, 3, 4 जितने भी होंगे। तो उन नामों में किसकी ठप्पा लगेगा वो वक्त बताएगा, लेकिन धड़कनें सबकी तेज है। तो ये मीटिंग जो है वो अभी चलेगी। अभी एक बैठक हुई है, दूसरी बैठक चल रही है, फिर तीसरी, फिर चौथी। ये मतलब आज मीटिंग ही होगी। और इस मीटिंग में जो एक कहते हैं ना, वो जो मंथन होगा, उस मंथन में कौन सा ऐसा अमृत निकलेगा और वो अमृत किसे मिलेगा, उसका सबको इंतजार है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।